हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 2 अगस्त। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो आज 10 पॉइंट की तेजी दिखाई है। कल के इससे कुछ खास नहीं, जहां पे क्लोज हुई थी कल सेशन आज वहीं पे आके क्लोज हो गई। हाँ, लेकिन थोड़ा आज वॉलेटाइल थी, मार्केट थोड़ा बेयरिश थी। ठीक है, अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ये फिलहाल के लिए एक ऊपर से हिस्टोरिकल एक ट्रेंड लाइन है, इससे काफी बार रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे ये लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही ऊपर के ट्रेंड लाइन का। कल अगेन इसके नीचे वापस ये शॉर्ट करती है, कोई नेगेटिव पैटर्न दिखता है तो इसे शॉर्ट कर सकते हैं नीचे 51 150 के टारगेट के लिए। ये ब्रेक करता है तो 50,500, अगर ये भी ब्रेक करता है तो 49,900 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। ऊपर के साइड में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके रीटेस्ट करने का वेट करना, क्योंकि काफी टाइम रिजेक्शन मिली है तो एक कंफर्मेशन का वेट जरूर करना, डायरेक्ट मत घुसना, कंफर्मेशन करना फिर ऊपर के लिए लॉन्ग होना। ऊपर होगा 52,600 का और 53,100 200 तक का ऊपर का टारगेट देखने मिल सकता है। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, और ये असेंडिंग वाइड रेंज है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो पूरी वैल्यू होगी वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो वीडियो को पॉज करके अपने चार्ट पे नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट ही बना के लेना अच्छे से। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, 6 रेजिस्टेंस है टोटल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और ये सारे हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। जो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है, और रेजिस्टेंस 2 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है, रेजिस्टेंस 3 की है, और ये रेजिस्टेंस 4 की है। रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन की है, और रेजिस्टेंस 6 की रेंज यहाँ पे मेंशन की है। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4। सपोर्ट 1 के अंदर इनको, और जो हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं वो हमारे जो सपोर्ट होते हैं वो नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। ठीक है, टेक्निकली तो सपोर्ट 1 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है, सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, सपोर्ट 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है, और ये सपोर्ट 4 की है। ये सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन है और नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज है ये, और सपोर्ट 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, उसकी रेंज यहाँ पे मेंशन है। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। बल्कि हमारी एंट्री और एग्जिट होगी जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। अब इस सेटअप का इंपॉर्टेंट 2 रूल है, वो दोनों रूल अच्छे से समझना और निफ्टी में भी सेम प्लॉट करना, सेम ही अप्लाई करना। फर्स्ट रूल, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। सेकेंड रूल है, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसके अंदर उसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। 15 मिनट्स के ऊपर कितने घंटे भी चलेगा, फिर वो जिस साइड का सस्टेन होने के बाद ब्रेकआउट करती है या ब्रेकडाउन करती है तो वैसे हमारा ट्रेड बनेगा। ये रूल एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से अपने माइंड में बिठा के लेना। ठीक है, और बैक टेस्ट जरूर करना है इसको। अभी डिस्कस करते हैं हम गैप अप। अभी प्राइस यहाँ पर है, अगर ये कल गैप अप होती है यहाँ पे R1 के अंदर तो रूल नंबर 1 हमारा प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, तो रूल नंबर 1 मेट हो गया। अगर यहीं पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो ऐसे में ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे हमारा दोनों भी रूल मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है, सॉरी, अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। फिर उसके बाद उसको सस्टेन करते हैं, अगर इसमें दोनों भी रूल मेट होता है फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर अगर ये गैप डाउन यहाँ पर होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगा, जो रूल नंबर 1 है। और यहीं पे अगर ये मोर देन 15 मिनट सस्टेन कर लेती है जिससे हमारा रूल नंबर 1 2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके कंसोलिडेट होने का। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है सपोज, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे दोनों भी रूल मेट करते हैं, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को ट्रेवल करके नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुक जाती है। रुकने के बाद ये यहाँ पे सस्टेन करती है जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है।
अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहीं पे क्लोज हुई है, अगर आज कल यहीं पे ओपन होती है जहाँ पे आज क्लोज होगी, तो वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, फिर ये सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। टारगेट कैसे लेने में एक बार आपको समझा देता है। अज्यूम करते हैं प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया तो हमने ऊपर का ट्रेड लिया, तो ये 3 हो गया हमारा टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो ये 2 ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे प्राइस सस्टेन करके ब्रेक डाउन करती है दोनों भी रूल मेट होने के बाद, तो ये नीचे के 2 लेवल होंगे। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया है तो ये नीचे के 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं। अभी डिस्कस करते हैं ओआई का लेवल। अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे तो ओपन ऊपर ओआई का रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 52,000। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई इस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए, तो यहाँ पे लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 51,100 का। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पी राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे सेफ एंट्री करना, ठीक है। तो सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री के बारे में एक बार बता देता हूँ। तो अभी फिलहाल सेफ एंट्री का बताता हूँ। सपोज प्राइस इसके अंदर है, सस्टेन किया, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए, तीनों भी ग्रीन चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे ब्रेकआउट ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी वो रेड बननी चाहिए, साइज को भी चलेगा। उसके बाद जब हम एंट्री करेंगे तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। एग्रेसिव बारे में डिस्कस करते हैं, एग्रेसिव कैसे ट्रेड ले एंट्री की जाएगी। एग्जांपल यहाँ पे प्राइस है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन में टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री कर तो बुलिश एग्रेसिव होगी, ठीक है। अगर ये दोनों भी रूल मेट करने के बाद नीचे ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनी चाहिए वो रेड बननी चाहिए, साइज को भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। अभी लास्ट में बचा है हमारा पीसीआर, पुट कॉल रेशियो चले गया 0.7, ठीक है। तो ये 0.7 इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, ठीक है। तो गाइस ये हमारा बैंक निफ्टी कल का इंटरडे सेटअप बन गया। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।